नमस्कार। हर साल बसंत पंचमी आती है और हम सब माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान, संगीत और कला की देवी की। लेकिन कभी सोचा है कि हम ये त्योहार मनाते ही क्यों हैं? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर अगर आज के समय में देखें तो सरस्वती पूजा मनाने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो माँ सरस्वती को हम सब विद्या और कला की देवी मानते हैं, है ना? फिर यही वो दिन है जब से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और हाँ, ये दिन किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए, खासकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तो हो गए आज के जमाने के कारण। इन सब की जड़ में ना एक बहुत ही गहरी, बहुत पुरानी कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे सृष्टि की रचना के समय में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम शुरुआत से, जब भगवान ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। उन्होंने सब कुछ रच दिया, पर उनकी इस रचना में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक कमी रह गई थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान है, जानवर है, नदियां हैं, सब कुछ है, पर आवाज नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा। पूरी की पूरी सृष्टि एकदम खामोश, एकदम चुप। अब जाहिर है, अपनी ही बनाई दुनिया को इतना बेजान और अधूरा देखकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि अरे, ये मैंने क्या बना दिया? इसमें तो कोई जान ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है। अब इस खामोशी को तो तोड़ना ही था। तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और उसे छिड़क दिया। और जैसे ही वो जल की बूंदें गिरी, उनसे एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, 4 भुजाओं वाली एक देवी। और यही थी माँ सरस्वती। उनका रूप बड़ा ही अद्भुत था। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो कि पवित्रता का प्रतीक है, और उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में थी वीणा, मतलब संगीत और कला, दूसरे में पुस्तक यानी कि ज्ञान, और एक हाथ में थी माला, जो आध्यात्मिकता और ध्यान को दर्शाती है। तो ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वो इस शांत दुनिया में जान डाल दें, इसमें चेतना भर दें। और बस उनके अनुरोध पर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई और धीरे से उसके तारों को छेड़ा। और बस वो एक पल था जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही वीणा से वो पहली धुन निकली, पूरे ब्रह्मांड का सन्नाटा टूट गया। हवाएं मानो गुनगुनाने लगीं, पक्षी चहचहाने लगे, और सबसे बड़ी बात, इंसानों को आवाज मिल गई। वाणी का वो तोहफा मिला जिससे वो बोल सकते थे। और पता है, इसी वजह से माँ सरस्वती का एक और नाम पड़ा, वाग देवी। वाग देवी यानी वाणी की देवी, क्योंकि उन्होंने ही तो पूरी सृष्टि को आवाज दी थी। ये बात बहुत गहरी है कि ज्ञान और कला से भी पहले हमें बोलने की, अपनी बात कहने की शक्ति मिली। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी का आज के त्योहार से क्या लेना देना है? बहुत सीधा सा कनेक्शन है। देखिए, कथाओं के मुताबिक देवी सरस्वती जिस दिन प्रकट हुई थीं, वो दिन था माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और इसीलिए हर साल ठीक इसी दिन को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। चलिए, अब ये समझते हैं कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारे रीति रिवाजों को कैसे आकार देती है, कैसे उन्हें प्रभावित करती है, क्योंकि इसका असर हमारी आज की परंपराओं में साफ साफ दिखता है। एक बात तो सबने देखी होगी, इस दिन हर तरफ पीला रंग छाया रहता है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीला खाना बनता है। तो ये पीला रंग ही क्यों? क्योंकि पीला रंग है उत्साह का, नई ऊर्जा का, एक नई शुरुआत का। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ सरस्वती ने सृष्टि में एक नई जान फूंकी थी, और जैसे बसंत ऋतु प्रकृति में नई जान फूंक देती है। ये स्लाइड तो मानो सारे डॉट्स कनेक्ट कर देती है। जरा देखिए, कहानी में देवी के हाथ में क्या था? पुस्तक। और आज हम क्या करते हैं? किताबों और कलम की पूजा करते हैं। कहानी में सृष्टि को क्या मिला? वाणी और ज्ञान का वरदान। और आज ये दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू करवाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कहानी में सृष्टि में एक नई ऊर्जा आई, और आज हम बसंत के आने का जश्न मनाते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में ज्ञान का, कला का, और इन सबसे बढ़कर अपनी बात कहने की, अपनी आवाज की, अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति का उत्सव है। ये उसी शक्ति को सलाम है जो हमें इंसान बनाती है।
तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर उस दिन सृष्टि को वाणी का वो तोहफा कभी मिला ही ना होता, तो आज हमारी ये दुनिया कैसी होती, हमारे रिश्ते कैसे होते, हमारा समाज कैसा होता? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।